हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है वर्क एंड टाइम, यानी कि कार्य तथा समय। तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं आज कॉन्सेप्ट के बारे में, और उसके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम में, IERT के एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम के लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इसमें देखो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। बेसिकली वर्क एंड टाइम, देखो वर्क और टाइम का तो बेसिकली पता चल रहा है कि काम है और अपना समय है, कि भाई इतने समय में हमने इतना काम किया। ठीक है, लेकिन अब इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या आती है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है एफिशिएंसी। क्या आती है? एफिशिएंसी। ये क्या होता है सर? ये होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कार्य क्षमता का मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हैं वो कितने समय में कर रहे हैं, ये बता रहा है। और पहली बात कि जितने समय में कर रहे हैं, अगर आप कहा जाए कि मैंने कहा कि कोई काम मैंने उसको 10 दिन में किया, ठीक है, कोई काम मैंने उसको 10 दिन में किया, तो मेरा एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या होगा? 1/10। बिल्कुल भाई, एक काम किया मैंने 10 दिन में, तो ये हमारा एक दिन का काम हो गया। और यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा एफिशिएंसी कहलाता है। यानी कि एक दिन में जो किया गया काम है, एक दिन में जो किया गया काम है, वो हमारा एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, तो चलो, तो अब देखो वर्क, टाइम और एफिशिएंसी, इन तीनों में हमें रिलेशन पता होना चाहिए। इन तीनों में हमें रिलेशन पता होना चाहिए। देखो टाइम और वर्क ये अपनी जगह हमेशा फिक्स रहते हैं, बस एफिशिएंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा वेरिएबल होती है, यानी कि बदलती रहती है। तो देखो इन अगर तीनों में रिलेशन देखा जाए तो ये क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है हमारा? टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। ठीक, यानी कि समय गुणे कार्य क्षमता बराबर काम। ठीक, काम। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है? देखो अगर हम रिलेशन की बात करें तो ये टाइम और वर्क हमेशा मतलब कांस्टेंट रहेंगे। बस यही एक ऐसी चीज़ है जो वेरिएबल होगी हमेशा। एफिशिएंसी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा वेरिएबल होगी, कहीं भी कुछ का मतलब कुछ और निकलेगा। ठीक है, तो देखेंगे, पहले एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए बढ़िया से, और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, ये तो रहा आपका फॉर्मूला। क्या था हमारा? अगर हम एफिशिएंसी की यहीं पर बात कर लेते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी वो क्या हो जाता हमारा? एफिशिएंसी हमारा क्या हो जाता? वर्क अपॉन टाइम। क्या हो जाता? वर्क अपॉन टाइम। ठीक, चलो, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल है, कहता है वर्कर टेक्स 8 आवर टू डू अ जॉब। वर्कर बी, देखो एक वर्कर है जिसका नाम है ए, और उसने किया काम, वो भी कितने घंटे में? 8 घंटे में। 8 घंटे में। और दूसरा वर्कर है जो है बी, और उसने किया हमारा ये काम, वही काम 10 घंटे में करता है। कितने घंटे में? 10 घंटे में करता है। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि अगर दोनों साथ में मिलकर करें, अगर दोनों साथ में मिलकर करें तो उस काम को कितनी देरी में करेंगे, मतलब कितने समय में वो पूरा काम करेंगे। तो देखो इसमें क्या मैटर होता है, हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम, पहली बात तो ये हमारा क्या है? ये हमारा टाइम है, जितना टाइम लिया गया है। ठीक, अब अगर इसकी एफिशिएंसी लेते हैं, इसकी अगर हम एफिशिएंसी लेते हैं, हमारा आ जाएगा 40। ठीक है, और 40 आएगा तो हमने क्या किया? 8 से 40 में भाग दिया। ये कितना आ गया? ये आ गया 5। और 10 से अगर हमने 40 में भाग दिया तो ये हो गया हमारा कितना? 4। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? ये है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। ठीक,
और ये क्या है हमारा, ये जो 40 है ये हमारा क्या है, टोटल वर्क, क्या, टोटल वर्क। ठीक, इसमें क्या है, देखो हमें डे दिया गया है, डे दिया गया है, हमने टोटल वर्क निकाल लिया। ठीक है, टोटल वर्क निकाला कि यानी कि ए ने 8 घंटे में किया था, बी ने 10 घंटे में किया था, हमने टोटल वर्क निकाल लिया 40। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 8 से 40 में भाग दिया, हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया। यानी कि ए 5 काम करता है एक दिन में, यानी 1 घंटे में। ठीक है, ए जो है वो हमारा 5 काम करता है 1 घंटे में, और बी जो है हमारा 4 काम करता है वो कितने घंटे में, 1 घंटे में। ठीक, ये 1 घंटे की एफिशिएंसी है। देखो, तो अब मैंने क्या किया, अब दोनों की बात कर रहा है, यानी ए प्लस बी की बात कर रहा है। तो एक काम करो, दोनों की एफिशिएंसी क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये हो गया 5 + 4, ये हो गया हमारा 9। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 9। यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, 9 काम करते हैं 1 घंटे में। क्या समझे, इस पूरे लाइन का मतलब इतना है कि ए बी जो है हमारा दोनों मिलकर 9 घंटे, मतलब 9 काम करते हैं कितना, 1 घंटे में। ठीक है, अगर 1 घंटे में 9 काम करते हैं तो हमें टोटल काम कितना दिया गया है, टोटल काम हमारा 40 है, और 9 काम करते हैं और 1 घंटे में। तो बताओ, तो ये बताओ कि 1 घंटे में अगर ये 9 काम करते हैं तो फिर इनको करने में पूरा समय कितना लगेगा, तो इनको पूरा काम करने में समय कितना लगेगा भाई, टोटल वर्क अपॉन क्या, 9। ये क्या हो गया हमारा, यानी 9 काम करते हैं ना, तो 9 काम 1 घंटे में करते हैं, तो 40 काम कितने देर में करेंगे, तो 40/9 हो जाएगा। तो जब 40/9 हो जा तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 चौक 36, फिर 0.94, यानी कि 4.45 कह सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टाइम, यानी कि ये हो गया आवर। 4.45 घंटे में ये अपना पूरा काम करते हैं। देखो, ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों मिलकर कितने देर में करते हैं, 4.45 घंटे। एक बार फिर से समझाता हूँ इस बात को, एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, क्वेश्चन में क्या कहा था कि ए जो था हमारा 8 घंटे में काम करता है किसी काम को, और वही बी जो है उसी काम को हमारा 10 घंटे में काम करता है, 10 घंटे में काम करता है। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना हो गया, 40, और ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। और ये जो 2 घंटे में किया, यानी कि हमारा टोटल क्या है, मतलब 8 घंटा और 10 घंटा, ये हमारा क्या है, टाइम है, वो भी ए और बी का। अब इनकी अगर एफिशिएंसी निकाला जाए तो यानी कि 8 घंटे में वो 40 काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 40/8, ये कितना आ गया, 5। अगर बी 10 घंटे में 40 काम करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 40/10, ये कितना आ गया, 4। यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई, और इन दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई तो हमने क्या कहा, क्वेश्चन में क्या कहा था कि उसने कहा कि ए और बी अगर दोनों मिल के काम करें तो ये कितने समय में करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों को क्या किया जाए, इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर दिया हमने, इनकी जो कार्य क्षमता है उसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 9 काम वो 1 घंटे में करते हैं। अगर दोनों लोग मिल जाएँ तो 9 काम को 1 घंटे में करते हैं, तो 40 काम को कितनी देर में करेंगे, कॉमन सी बात है भाई। अगर 9 काम को 1 घंटे में करते हैं तो 40 काम को 40/9 घंटे, समझ रहे हो। यानी कि जितना टाइम है, मतलब ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या समझे, यही हमारा पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड था। चलो, ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब देखो, ये एग्जांपल हो गया। अब इसी पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, बढ़िया सा, एकदम 1 नंबर वाला। चलो, इसको ट्राई करो आप लोग, और ट्राई करके आप लोग आंसर भी लिखना, ठीक है, और देखना, मिलाना कि कौन सा आंसर सही कौन सा गलत। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, ए एंड सी टुगेदर इन 12 days, बी एंड सी टुगेदर in 9 days, then B alone can be do the work in। यानी कि ये कह रहा है कि A
प्लस बी मिल के कितने दिन में करते हैं? ए और बी जो दोनों हैं वो मिल के एक काम को करते हैं 18 दिन में। कितने? 18 डेज में। ठीक। बी और सी मिल के कितने दिन में करते हैं? बी और सी मिल के हमारा करते हैं 12 दिन में। कितने? 12 दिन में। और सी और ए मिल के हमारा कितने दिन में करते हैं? नहीं, बी एंड सी 12 डेज। ठीक है। हाँ, ए और सी मिलके 12 दिन में करते हैं। सॉरी, ए प्लस सी जो है हमारा ये 12 दिन में करते हैं और ये हमारा करता है 9 दिन में, ये 12 दिन में। ठीक, 12 डेज। तो अब ये क्या कह रहा है? पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? बी कितने दिन में करेगा? दिन में करेगा। ठीक, कितने दिन में करेगा अकेले? ठीक। तो अब ये बताओ, यहाँ पर इसकी एलसीएम ली जाएगी, तीनों की एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद ये कितना आ जाएगा? अगर 18, 9 और 12 यानी कि 18 दूना 36, 12 36, 4 ये हो गया 36। ठीक है, यानी कि अब इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा वो। ठीक, एलसीएम ले लिए, ये हो गया 18 दूना 36, 9 चौक 36, 12 36। ठीक, यानी कि तीनों के एफिशिएंसी निकल के चली आई। तो अब इन तीनों को ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी का होल ट्वाइस। इसका मतलब ये है कि ए कितनी बार आया है? 2 बार आया है। बी कितनी बार आया है? 2 बार आया है। सी कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो दोनों को, इन सभी को जोड़ने के बाद 2 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, अब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी थी? 2, 4 और 3, यानी कि 4, 3, 7, 2, 9। ठीक, यानी कि 9 आ गया। तो अब ए प्लस बी प्लस सी इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 9/2। ठीक, अब 9/2 है। तो अब ध्यान से देखो, क्या ए और सी हमें पूछा क्या है? बी अकेले कितने दिन में करेगा? बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो हमें बी चाहिए। यहाँ से क्या चाहिए? बी चाहिए। और बी चाहिए तो हमने क्या किया? ए प्लस सी प्लस बी बराबर 9/2। ठीक, तो अब देखो ए और सी की एफिशिएंसी क्या है? ए और सी की एफिशिएंसी 3 है, तो हमने ए और सी की जगह पे 3 रख दिया। ये हो गया बी। ठीक, अब ये हो गया 9/2। ठीक, अब इस चीज़ को उस तरफ लेके जाओ, यानी 3 को उस तरफ लेके जाओ। ये हो गया 9/2 माइनस 3। आप इसको सॉल्व करोगे, 3 दूना 6, यानी कि हो गया ये 3/2। यानी कि बी जो है अकेले बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3/2। ठीक है, अकेले बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3/2। तो अब ये बताओ, किसी एक, अगर ये 3/2 काम करता है एक दिन में, ठीक है, बी जो है अकेला काम करता है 3/2, ठीक है, वो एक दिन में करता है। तो अब हमें चाहिए क्या? टोटल वर्क हमें दिया गया है, टोटल वर्क दिया गया भाई। टोटल वर्क अगर हमें पता है और इसकी एफिशिएंसी पता है तो अब टाइम पता चल लो। ये हो गया अब टाइम बराबर क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क कितना है हमारा? 36। एफिशिएंसी कितनी है? 3/2। और ये 2 ऊपर गया, यानी कि ये हो गया मतलब 36 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, यानी ये हो गया 12 दूना 36 और ये 12 दूना 24। यानी कि ये क्या करता है? 24 दिन में पूरा ये कंप्लीट कर देगा। कौन? बी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ नहीं, विजिबल नहीं होगा तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ। यानी कि टोटल टाइम लेता है ये, टोटल टाइम कितना लेता है? 24 दिन। कौन लेता है? बी हमारा अकेले। आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन ने सीधे कहा था, बस देखो क्वेश्चन यहाँ तक रहता है। टोटल ये इतना क्वेश्चन है, इतना गिवन रहता है सारा डाटा। उसके बाद आपको पूछा रहेगा कोई एक लाइन में कुछ, ठीक है, जैसे कि इसने पूछ लिया कि बी कितने दिन में काम करेगा। तो ए बी सी, पहले इन तीनों में रिलेशन देखो। बेसिकली इन तीनों में रिलेशन देखो, इसकी एफिशिएंसी निकालो। 3 चीज़ मस्ट होना चाहिए आपके दिमाग में। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखो तो 3 चीज़ हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। पहला कि काम कितना कह रहा है, और दूसरा कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, और तीसरा कि इसमें टाइम कितना लग रहा है, पहले ये देखो। यानी इन तीनों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट है जो मिसिंग है,
तो इन तीनों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट मिसिंग है, तो वो पार्ट हमें क्या करना है, निकालना होता है। बेसिकली यही आपके क्वेश्चंस का मोटो होता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा क्या करना था। एफिशिएंसी निकाला, एफिशिएंसी निकालने के बाद हमने क्या किया, a + b + c इन तीनों का एफिशिएंसी निकाल लिया। इन तीनों को निकालने के बाद a और c का हमने क्या कर दिया, रख दिया एफिशिएंसी। a और c का रखने के बाद हमने पूरा b का निकाल लिया, और b का निकालने के बाद हमने फार्मूला लगा दिया। सिंपल। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या होने वाला है। और ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये लगभग क्वेश्चन को ये बहुत ही ईजी बनाता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस इस चीज़ को कंसंट्रेट करो, देखो क्या मैटर है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक काम को 15 दिन में करता है तथा बी 20 दिन में करता है, तो यदि वे 4 दिनों तक साथ काम कर रहे हैं तो अब काम का कितना भाग बचा हुआ है। यानी कि कुल मिला के इसने ये पूछा है कि ए कुछ काम करता है, फिर बी कुछ काम करता है, ठीक है, कुछ दिनों में काम करता है। अगर वो दोनों साथ मिलकर 4 दिन तक काम करें, उसके बाद जो पार्ट बचा होता है काम का, बस वो पूछा है उसने। ठीक है, ठीक, तो मैंने ये कहा ए एक काम को क्या करता है, कितने दिन में करता है, ए एक काम को 15 दिन में करता है। ठीक, 15 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का साथ काम जो करेगा वो 4 दिन करेंगे। ठीक है, तो पहले इनके साथ की एफिशिएंसी निकाल लो। ठीक है, पहले एक एक की एफिशिएंसी निकालो। ये कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, ये हो गया 15 चौका 60। चलो ठीक है, ये हो गया कितना, 15 चौका 60, 20 दिया 60। ठीक, एफिशिएंसी निकल के आ गई, एफिशिएंसी निकल के आ गई। ये क्या था, हमारा डेज था, और ये हमारा क्या था, एफिशिएंसी थी। ठीक, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है टोटल वर्क, क्या कहते हो, टोटल वर्क। एफिशिएंसी इन दोनों का निकालो साथ में। ठीक है, ये कितना हुआ, 3 और 4 3 7, यानी कि ये 7 काम करते हैं एक दिन में, ये दोनों मिलके 7 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो ये बताओ एक दिन में अगर 7 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 डेज़ में कितना करेंगे भाई, 7 × 4, 7 × 4 ये कितना हो गया, 28, 28 है ना, 28 है। ठीक है, 28 वर्क है। ये कितना इनने किया, कितना 28 वर्क, कितने दिन में, 4 दिन में। अगर इन्होंने 4 दिन में 28 वर्क किया तो इनका कितना भाग अभी बचा हुआ है। अगर भाग की अगर मैं बात करूँ, जैसे देखो कितना भाग बचा हुआ है और कितना काम अभी बचा हुआ है, तो देखो ये डिवाइडेड बाई में निकाला जाता है बेसिकली, समझ रहे हो। यानी कि अगर देखो कि इतना काम कर लिया है कितने में से, 60 में से, यानी कि 28 होल डिवाइडेड बाई 60। क्या समझे, यानी कि 28 काम कर लिया है 4 दिनों में, वो भी कितने में से, 60 में से। अरे भाई आपको नंबर मिलता है, मार्क्स मिलते हैं कि नहीं, तो 100 में से 60 मिलते हैं कि नहीं, 100 में से 90 मिलते हैं कि नहीं। तो वही काम यहाँ पर भी है। वहाँ पर काम क्या है कि आपने इतना काम किया, इतने नंबर ऑब्टेन किए हैं, और कितने में से, 60 में से। तो बस वही काम कर लो, क्या करो, डिवाइड कर दो। आप डिवाइड करोगे तो ये हो गया 4 × 7 = 28, 15 चौका 60, यानी 7/15, 7/15 भाग इन अभी बचा हुआ है, बचा हुआ है। क्या कहते हो, समझ आया, समझ आया मैटर समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P एक कार्य को 9 दिन में करता है
क्यों P से 50% अधिक सक्षम है, क्यों उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, लाइव क्लास में ही बताया था, ठीक है। तो आई होप इसको बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसी में से। ए जो है एक काम को 18 दिनों में ख़त्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में ख़त्म करता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग ख़त्म करेंगे। ये सवाल पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि अगर ए जो है हमारा, ए है हमारा, वो किसी काम को 18 दिन में करता है, 18 दिन में करता है, और बी उसी काम को ए के आधे समय में ख़त्म करता है। यानी कि अगर ये 18 दिन में कर रहा है, यानी कि आधे समय, यानी 18/2, यानी कितने, 9 दिन में करता है, 9 दिन में करता है, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये कितना, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। क्या समझे, इसकी 2 आ गई। तो अब इन दोनों का जो है a + b करो, a + b करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 1+ ये हो गया, हाँ ये कितना हो गया, 3, ठीक है। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अब क्या पूछ रहा है, अब ये कह रहा है कि एक साथ अगर काम करके वे दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, कि मतलब कितना काम खत्म करेंगे। तो भाई एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, 3 काम, यानी कि एक दिन में किया गया काम ही तो है ये। इनकी एफिशिएंसी क्या होता है कि एक दिन में किया गया कार्य, ये एफिशिएंसी है ना हमारा। एफिशिएंसी क्या कहता है, एक दिन में किया गया कार्य हमारा जितना भी होगा वही हमारा एफिशिएंसी होगा। लेकिन अब कितना काम किए हैं, यानी कि कितना भाग किए हैं, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा हमें, कितना भाग किए हैं उसमें से क्या करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है कि अगर कितना भाग किए हैं, वहाँ भाग की अगर बात की जाए तो 3/18, यानी कि 3 काम किया है 18 में से, ये हो गया 1/6। इतना भाग हमने काम किया है। क्या समझे, समझ पा रहे हो, बहुत ही इजी था। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी + सी इसी काम को 3 घंटे में करते हैं, तथा ए + सी 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही ईजी है। इनने कहा कि ए एक काम को कितने दिन में मतलब कितने घंटे में करता है, 4 घंटे में, ठीक। बी + सी उसी काम को कितने देर में करता है, ये बी + सी करते हैं हमारे 3 घंटे में, ठीक। और सी + ए जो हमारे कितने देर में करते हैं, ये हमारे करते हैं 2 घंटे में, ठीक। एलसीएम ले लो। तो और क्या पूछा है इसने, पूछा क्या इसने, बी अकेला उसी काम को कितना, बी अलोन उसी काम को कितने दिन करेगा, ठीक है। अकेले बी की बात कर रहा है, ये बी की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना बस, बी की बात कर रहा है अकेले। ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है, पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। ये आ गया हमारा 3 एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और बी + सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, और सी + ए का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, ठीक। अब क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ो, पहले इन तीनों को जोड़ोगे तो ए 2 बार है, बी 1 बार है, सी 2 बार है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 कॉमा में ए + सी, सॉरी 2 ब्रैकेट में ए + सी + बी, सही है। अब क्या करें, इन तीनों को जोड़ो, 4 3 7 6 13, यानी कि अब हमारा देखो, अब ए और सी इसका एफिशिएंसी कितना है, ध्यान से देखना, ए + सी इसका एफिशिएंसी कितना है, 6 है, यानी कि 2 × 6 + बी = 13, ठीक। और ये हो गया हमारा बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, ये 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि ये हो गया 13 - 12, यानी कि एफिशिएंसी हमारी क्या आ गई, 1। यानी कि बी जो है, बी की एफिशिएंसी 1 है। इसका मतलब है कि बी एक दिन में, मतलब 1 घंटे में 1 काम करता है। बी हमारा जो है 1 घंटे में 1 काम करता है। तो सीधी सीधी बात है कि वो 12 काम कितने घंटे में करेगा, सीधी बात है एकदम, बहुत ही ईजी है। क्या है कि अगर बी हमारा जो है एक काम 1 घंटे में करता है, तो 12 काम कितने देर में करेगा, बहुत ही ईजी, 12 घंटे में, सही है, बढ़िया।
यानी कि 12/1 बराबर 12। सिंपल, 12 घंटे में करेगा। अब इससे सिंपल क्या होना चाहिए? ठीक, चलो अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ए काम जो है 6 दिनों में ख़त्म करता है। ए जो है हमारा भाई साहब, हमारे ए हैं, वो एक काम को 6 दिनों में ख़त्म करते हैं, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में ख़त्म करता है। दोनों साथ मिलकर काम करके काम ख़त्म करते हैं। ठीक है, ए ने कितना काम किया? सवाल देखो बहुत ही बढ़िया है। सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा घुमावदार है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन देखो ये क्या कह रहा है, मैं एक बार हिंदी में पढ़ूंगा फिर एक बार इंग्लिश में। ठीक है, ए एक काम को 6 दिनों में ख़त्म करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में ख़त्म करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम ख़त्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया, यानी कि कितना भाग उसने किया। ठीक है, तो देखो इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days वाइल, यानी जबकि बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days if they work together and complete it. The portion of the work done by A is, यानी कि ये सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा वोढ़ा लगे, कोई बात नहीं। देखो एक उसी काम को कितना दिन में करता है? 6 दिनों में, 6 days में, 6 days में। ठीक है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 12 days। ठीक, 12 days। तो एक काम करो, एलसीएम निकालो। सबसे पहला काम एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा? 12। हमने कहा ए कितने दिन में करता है? ये 2 दिन। ये कितना हो गया? 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। ठीक, यानी कि अगर ए प्लस बी दोनों मिल के कितना काम किए? एक दिन में 3 काम किए। ठीक है, यानी कि 12 काम कितने दिन में करेंगे? 12 काम कितने दिन में करेंगे? तो 12 काम हमारा जो टाइम हो जाएगा ये हो जाएगा 12/3। ठीक है, 4 दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे दोनों मिलके। अगर दोनों मिलके 4 दिन में करते हैं, अगर दोनों मिलके 4 दिन में करते हैं तो ए क्या बात पूछ रहा है? ए कितना काम किया है? देखो ए की एफिशिएंसी क्या है? ए की एफिशिएंसी क्या है? 2 है ना, यानी कि 2 काम उसने किया। ठीक है, 2 काम 1 दिन में। ठीक है, 1 दिन में किया उसने। तो ये बताओ कि टोटल काम कितना था? 12। तो 12 काम कितने दिन में करेगा? ये हो गया 12 सॉरी, ये कितना हो गया? टोटल काम कितना था? मतलब इसने कितना किया, सॉरी इसने 4 दिन किया, यानी कि 1 दिन में वो 2 काम करता था और उसने 4 दिन किया, यानी कि 4 दिन करने का मतलब ये है 4 दिन में उसने कितना किया? ये किया 2 × 4, यानी कि 8 काम उसने किया। कितना? 8 काम उसने किया। अगर उसने 8 काम किया तो कितना भाग काम किया उस पूरे काम का? यानी कि ये जो टोटल काम है उसका 8 कितना भाग हुआ है? यानी कि 8/12। ये कितना हो गया? ये हो गया 3 सॉरी कितना हो जाएगा? ये 2/3, 2/3, 2/3 भाग इसने पूरा काम किया। क्या कहते हो, समझ में आया पॉइंट वाली बात ये थी कि उसने काम कितना किया। 1 दिन में उसका काम क्या था? 2 था। उसने 4 दिन काम किया तो 4 दिन में 8 काम उसका हो गया, और 4 दिन में अगर 8 काम हो गया तो ये बताओ कि 8 काम 12 काम का कितना भाग है? 8 काम जो है हमारे 12 भाग का, मतलब 12 का कितना भाग है? तो सीधे सीधे डिवाइड कर दो, किससे? 12 से 8 को। ठीक है, तो सीधे पता चल जाएगा कितना भाग है। तो ये कितना भाग है? 2/3 भाग। ठीक, समझ में आया? और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना ज़रूर, और नीचे कमेंट करोगे तो मज़ा आएगा, कम से कम पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं। ठीक, चलो, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? सीधी सीधी बात, अगर ए और बी मिलके, ए प्लस बी मिलके उसे कितने 10 दिन में करते हैं, और ए अकेला उसे कितने दिन में करता है? 30 दिन में।
ठीक, 30 दिन में करता है, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ कितना आ जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 1, ठीक। यानी कि 2a प्लस b ये कितने दिन में करेंगे टोटल, 4। यानी कि हमारा जो 2a है, यानी कि a का एफिशिएंसी कितना है, 1 है ना, तो 2 गुणे 1 प्लस b बराबर 2, ठीक है। तो हमारा b बराबर क्या आ जाएगा, ये बराबर 4, और b बराबर क्या आ जाएगा, 2 उस तरफ भेजो, यानी कि 4 माइनस 2, ये 2 आ गया 2। b की एफिशिएंसी कितनी आ गई, b की एफिशिएंसी पर्टिकुलरली 2 आ गई। यानी कि इसने 2 काम किया कितने दिन में, 1 दिन में। अगर इसने 2 काम 1 दिन में किया तो बताओ 30 काम कितने दिन में करेगा, बताओ 30 काम कितने दिन में करेगा भाई, सिंपल 30/2 कितना, 15 दिन में। ठीक, समझ में आ रहा पॉइंट, ठीक। खैर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर थोड़ी सी देख लेना कैसे क्या, अगर कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हुई हो तो उसमें इतना माइंड मत करना, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। पॉइंट वाली बात क्या है, कॉन्सेप्ट है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो कैलकुलेशन आप मिस नहीं करोगे, ठीक है। तो अब पॉइंट वाली बात ये है कि अब जितने भी यहाँ पर मैं इसमें दूंगा, जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको लगातार उन सभी चीज़ों का रिवाइज़ करना है। और मोस्टली आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अब बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, तो आ ही गया लगभग। तो आपको क्या करना है, बढ़िया से रिवाइज़ करो, बस इतना ही कहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।